नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए कुछ नया, कुछ हटके। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। आजकल का जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, उसको रिलेशनशिप्स को लेके बहुत इश्यूज़ होती है। तो इस पर हम एक्चुअली एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर जिसे हम प्यार समझते हैं वो सच में प्यार ही होता है या सिर्फ अटैचमेंट होती है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट मिस्टर संजीव गर्ग जी। थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी इनटू योर शो। एंड ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है रिलेशनशिप, जिसके ऊपर आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। सो मेरे बारे में राहुल सिंपल सा है कि आई एम अ माइंड कोच, and being a mind coach into the human psychology, I connect with people at the psychological level. और जब हम psychological level की बात कर रहे हैं तो हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है। और being mind coach जब आज हम डिस्कस करेंगे, let us understand what do we do and thanks for calling me again. सीखने को मिलता है। तो चलिए सर, इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन सर बिल्कुल आपसे पॉइंट ब्लैंक पे यही रहेगा कि आखिर जिसे हम प्यार समझते हैं वो प्यार होता भी है या नहीं। उसको समझने के लिए हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप हमें थोड़ा बता पाए कि प्यार क्या है, अटैचमेंट क्या होती है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सर। राहुल, आपने एक्चुअली में मेरे से पूछा है, लेकिन जवाब भी आपने दे ही दिया है। प्यार प्यार है, अटैचमेंट अटैचमेंट है। ना प्यार अटैचमेंट है, ना अटैचमेंट प्यार है। ना अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई। प्यार को अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझें, सो प्यार इज कनेक्शन। प्यार इज connection with anything, any person और even खुद के साथ। और जब मैं कनेक्शन बोल रहा हूं और मैं इसको अटैचमेंट नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसमें बहुत प्योरिटी को अटैच कर रहा हूं। प्योरिटी। अब मैं प्योरिटी को अटैच वर्ड बोला, आप देखिएगा। अटैच वर्ड क्यों बोला है? ये अटैचमेंट नहीं है, प्योरिटी को इसमें हम ला रहे हैं, क्योंकि जब तक प्योरिटी नहीं होगी तब तक प्यार नहीं हो सकता। इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरह से भी समझते हैं। तो क्या अटैचमेंट में कनेक्शन नहीं होता है क्या? मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अटैचमेंट में कनेक्शन नहीं होता है क्या? सो अटैचमेंट में कनेक्शन तो होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डर होता है किसी चीज को खोने का। लव में किसी चीज को खोने का डर नहीं होता है। और अगर इसको मैं बहुत सीधे एग्जांपल के साथ बोलूं, अगर हमने सबने मीराबाई की स्टोरी तो सुनी होगी। जी सर। मीराबाई का कृष्ण के साथ प्यार था, अटैचमेंट नहीं था। वो उसके साथ थी नहीं थी, बट वो फील करती थी क्योंकि वो कनेक्टेड रहती थी। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारी जो स्पेशली मेरी जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत आजकल कंफ्यूज्ड रहती है। हमें समझ नहीं आता। हम किसी से अगर थोड़ा बहुत बात भी करते हैं तो हमें लगने लगता है कि अरे सही जा रहा है सब कुछ। एक एडिक्शन टाइप की भी हो जाती है। किसी से ज्यादा बात करने लगे हो तो एक एडिक्शन हो जाती है। उसके बाद ये समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। इंसान को पता नहीं होता। हम जैसे लोगों को हमें पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। ये प्यार जैसा कुछ हो रहा है या अटैचमेंट जैसा कुछ हो रहा है। तो अगर आप उसको कैसे हम पता लगाए कि ये सच में प्यार की तरफ जा रहा है बंदा या अटैचमेंट है बस। ये आपने ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, और आपने जो सबसे पहले स्टार्ट करा ना, आजकल का यूथ, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। और क्यों हंसी आ रही थी मैं आपको बताता हूँ
कि आपने जो ये बोला आजकल, तो मैं सोच रहा था आजकल के यूथ के बारे में क्यों बात करी, क्योंकि ये तो हमेशा से रहा है। वाह, बट अच्छा, आपके जमाने में भी। हमारे जमाने में, हमारे पेरेंट्स के जमाने में, हमारे पेरेंट्स के जमाने में भी रहा है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जो आपने एक अच्छा वर्ड यूज करा आज के ज़माने में, जो एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए है कि हमारे ज़माने में, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स के ज़माने में ऑप्शंस बहुत कम होते थे। किसी एक से भी कनेक्शन बन जाए ना, तो वो लगता था बस जिंदगी मिल गई। आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आजकल के यूथ इतने जेन्युइन, इतने नेचुरल हो गए हैं, वो ना बनावटी पे बिलीव नहीं करते, वो बहुत जल्दी एक दूसरे के संग अप्रोच बना लेते हैं। हमारे टाइम में आपको बताऊं राहुल, आपने जब हमारे टाइम की बात करी, किसी को अप्रोच करने जाना होता था ना, पहले ये डर लगता था या कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आज के जमाने में क्या है, आप किसी को अप्रोच करो एंड दी ऑथेंटिसिटी इज सो हाई, इधर यू कैन कंटिन्यू योर टॉक फॉर सम टाइम, या देयर इज अ सिंपल आंसर, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो जो फियर ऑफ इनवैलिडेशन था ना, पहले बहुत हाई था, आजकल लो हो गया है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आजकल जो अप्रोच इतना इजी हो गया है, कंफ्यूजन ये है कि क्या ये लव है, क्या ये अटैचमेंट है। इसको मैं एक वर्ड से जोड़ना चाहूंगा, और ये वर्ड है वॉइड, खालीपन। ये वर्ड है मेरा अप्रोच किसी के भी तरफ एज अ फ्रेंडशिप में, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं भाई हार्ट जा रहा हूं, दिल से जा रहा हूं, या मेरे को आजकल, जब मैं आजकल के यूथ से मिलता हूं, बड़ी सारी बातें करता हूं ना, तो आजकल के यूथ का एक बड़ा चैलेंज है, वो ये है, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरे फ्रेंड के पास 3 है, बट आई डोंट हैव इट, आई नीड टू हैव समबडी। ये पीयर प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो गया है लॉट ऑफ टाइम, एंड नॉट ओनली फॉर लव। हम कभी किसी सेशन में बात करेंगे, आज के टाइम में मैरिज को लेके भी बड़ा पीयर प्रेशर दूसरा बदल गया। नाउ व्हाट हैपेंस राहुल, अगर हम वॉइड से किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक डर है। डर क्या है? क्या मेरा किसी से कनेक्शन तो हो गया, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अब फ्लॉन्ट कर सकता हूं, कर सकती हूं, बट व्हाट इफ आई लूज दिस। Now, moment you say you have a fear, this is attachment. मैं ये बोल रहा था सर कि बहुत बार प्यार में भी ऐसा होता है जब लोग फियर ऑफ लूजिंग अदर होता है, जब हमें रादर, अगर आप किसी को बात करते हुए सुनोगे, मैंने तो बहुत सुना है लोगों को ये बोलते हुए दैट आई फियर लूजिंग यू, है ना, वो आगे ये बोल देते हैं। और ये तो मैंने, मतलब ये तो मूवीज में भी आप सुनोगे, ये तो कपल्स के बीच में जिनको आप देखते कह रहे 10 साल से इनकी शादी हो रखी है, वो लोग भी ये बोलते कि नहीं, फियर लूजिंग द अदर पर्सन। जो लोग 10 साल से साथ है, क्या वो भी अभी प्यार में नहीं है? क्या इवन दे आर ओनली अटैच्ड इफ दे हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग द अदर पर्सन? अच्छा चलो, आपने जो क्वेश्चन करा, आप गहराई में जाना चाह रहे हो राहुल, मुझे बताओ, आप या आपके व्यूअर्स सच्चाई सुनने को तैयार हो? बिल्कुल, आई होप सो। सच्चाई सुनना है तो मैं आपको पहले वार्न कर देता हूं, ये सच्चाई बोल रहा हूं, और कई बार सच्चाई कड़वी होती है। बिल्कुल। एंड सच्चाई ये है राहुल, सच्चाई ये है कि अटैचमेंट सौदा है, अटैचमेंट ट्रांजैक्शन है, अटैचमेंट फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं। और वहां जब आपने एग्जाम्पल दिया अभी कि 10 साल की शादी के बाद भी फियर है, क्यों? क्योंकि वो लव नहीं है, लव से उठ के थोड़ा ऊपर चला गया है, जिसको हम सौदा बोलते हैं। अब सौदा क्या है? आप बोलोगे प्यार में, अटैचमेंट में सौदा क्या हो सकता है? मतलब मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं, तुम मेरे लिए ये नहीं करती हो। मैं तुम्हारे लिए
इतना कुछ करती हूं, तुम इतना भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कनेक्शन बना के रखती हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना सोचती हूं, तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। तुम आजकल मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम कहां ध्यान दे रहे हो। व्हाट्स हैपनिंग राहुल, इसको बोलते हैं सौदा। और मैंने पहली लाइन में जो मीराबाई का एग्जाम्पल दिया वो इसलिए दिया था, जहां प्यार होता है वहां सिर्फ इंसान देना जानता है, वहां इंसान दिल से देता है, वहां उसको रिटर्न ऑटोमेटिकली मिलता है। इंस्पाइट कभी कभी डिले होता है ना, तो ये परेशान नहीं होता, इसके मन में कोई डर नहीं होता है। मतलब आप बेसिकली इनसिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस लूज कर देता है, बंदा लूज कर देता है इन द सेंस कि एक्सपेक्ट ही नहीं करता है और उसके बाद वो अपने तरफ से बस देता जाता है। पर सर मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं और हमारी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, शायद पहले थोड़ा अलग होता होगा, लेकिन मैं आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ सर। हमारे में ज्यादातर मैंने ये देखा है कि होता ऐसा है कि यार when we start liking someone, वो होता है कि यार if I'm texting someone वो रिप्लाई आए, क्योंकि बहुत आपने भी जैसे बोला एक तो ऑप्शंस हो गए हैं, दूसरा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टेंट पता चलता है किसी ने देखा नहीं देखा, ब्लू टिक हुआ कि नहीं, ब्लू टिक हो गया तो मेरे को क्यों नहीं रिप्लाई हो रहा। तो दीज आर द थॉट्स विच गो ऑन, राइट। अब इस पे आप बताओ फिर कि ये सब होना क्या इनिशियल फेजेस में एटलीस्ट अटैचमेंट ही है वो, या फिर कुछ और ही चल रहा है, बस एक वॉइड को जो आपने बोला था खालीपन को भरने की कोशिश है। अच्छा राहुल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, चलो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आप लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, बड़े 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 हो रहे हो और ऐसे फेज में पहुंचते हो जहां पर आप पहली बार एक स्टेप उठाते हो किसी के साथ, एक ऑपोजिट जेंडर के साथ, जिसके साथ आप एक कनेक्शन फील करते हो कि यार दिस इज दी वन, मुझे इससे कनेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट टाइम। और आप जाते हो बहुत अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके और अप्रोच करते हो, और अप्रोच करते हो तो आपको पता चलता है कि सामने वाला भी आपके लिए एक्चुअली कुछ कुछ फील कर रहा था या कर रही थी। नाउ आई वांट टू आस्क यू, दो सिचुएशन को लेकर चलेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, आप गए और सामने वाले ने आपको मना कर दिया, डायरेक्ट मना नहीं करा, एक पॉसिबिलिटी छोड़ दी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, दैट्स द चॉइस ऑफ द अदर पर्सन, यू कांट फोर्स एनीवन। And you see that person again, would you like to again feel like approaching and going and talking and connecting again? Of course I would, but I will not go there because it's about the self respect at least, and the other person doesn't want you to come and disturb. Okay, and second scenario, in case आप पहली बार गए सामने वाले ने yes कर दिया, then तो फिर तो बात और शुरू हो जाती है। okay, अब बात शुरू होती है, अब बात शुरू होते आप लोग कनेक्शन बनाते हो, जी। कनेक्शन बना के जो आप शुरुआत करते हो, both of you are doing something that is liked by the other party. ओके। बड़ी गहराई की बात कर रहे हैं, इसको गौर से सुनना। बोथ ऑफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज लाइक्ड बाय द अदर पार्टी, यानी कि लेट्स से यू मीट अ गर्ल एंड शी लाइक्स, यू से लेट्स गो आउट फॉर सम ईटिंग, लेट्स हम चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, कुछ खाने चलते हैं। आप किसी कैफे में गए, आपने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक, शी सेज लेट्स गो फॉर चाइनीज, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू डोंट लाइक चाइनीज। ऑलराइट। अब क्या बोलोगे? I was like, I don't like Chinese, but let's see if I can have something else. If you can have Chinese, I can have something else. Okay, if you like Chinese, let me see what kind I have along with that. और आप कैफे में गए, वहां पे चाइनीज के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप दिल्ली में किसी कैफे में गए, आप मुंबई में किसी कैफे में गए, वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं, दैट्स अ चाइनीज कैफे। नाउ व्हाट? Now I have to have Chinese. Why will you not say कि no, I will not eat anything?
क्योंकि कुछ है नहीं वहां पे और भूखा होगा इंसान, तो इट्स लाइक चलो यार कोई नहीं। हाँ, the other option And is we can say, yeah, sorry, go on. carry on. Other option is The other option is I can say, I don't like Chinese. Let's find a place where we can find Chinese and something also, something else also. So we can do that. ah, okay. So let me talk to you about other option क्योंकि आपकी तरफ से निकल के आया है. जी, And the girl says, how are you? तुम्हें चाइनीज पसंद नहीं है? okay. How will we survive our friendship? Hmm. Now what? It's like इसमें फ्रेंडशिप की अगर बात यहाँ पे सिर्फ चाइनीज को लेके है, तो आई डोंट थिंक वी शुड हैव अ फ्रेंडशिप. इट्स वेरी स्मॉल थिंग टू टेक ऑन. अब आपने क्यों बोला ये कि अगर चाइनीज को लेके फ्रेंडशिप टूट सकती है तो लेट्स नॉट हैव फ्रेंडशिप, ये क्यों बोला आपने? क्योंकि वो फाउंडेशन सही नहीं है. मतलब ऐसा आई फील दैट चाइनीज और बिकॉज ये सब. राहुल बिकॉज बहुत क्लियरली यू आर इनटू दिस रिलेशनशिप, इनटू दिस कनेक्शन नॉट आउट ऑफ वॉइड. अगर आप वॉइड से होते यू वुड नॉट मिस एनी चांस जिससे कि अलग होने का मौका मिले. एंड देन दिस विल बिकम एन अटैचमेंट. एंड नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. आप जिस लव की बात कर रहे हो, लव तो बहुत बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होता है. लव एक झटके में भी आ सकता है या लव बहुत लेटर स्टेज में भी आ सकता है. बट लव जो होता है वो अटैचमेंट से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि अटैचमेंट में आपकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर पर्सन्स परफॉर्मेंस होती है. इवन जब आपने बोला ना कि मैं चाइनीज के चक्कर में दोस्ती छूट सकती है, ओके, अंडरस्टैंड इसमें लव वाला एंगल नहीं था. ट्रू. बट यही होता है कि इनिशियल फेजेस में एटलीस्ट पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर इनटू लव एंड ऑल जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ नाइस टाइम. ये तो फर्स्ट डेट की आपने बात बताई. अगर मान लो आगे बढ़ जाती है बातें और थोड़ी अच्छी बातें होने लगती है, तो लोगों को लगने लगता है कि अरे कुछ हो रहा है. खैर, आई फील हमें एक क्लैरिटी मिली है कि अटैचमेंट क्या है और लव क्या है. इसको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है. मैं आपसे का जहाँ तक, जैसे आपने बताया कि लव एक बहुत प्योर फॉर्म है और एक बहुत हायर लेवल पे होता होगा शायद. क्या वहां तक पहुंचने के लिए आपको लगता है कि बीच में बहुत सारे अटैचमेंट्स होते होंगे तभी बंदा वहां पहुंच सकता है, या फिर बंदा विदाउट अटैचमेंट भी लव तक पहुंच सकता है? इज इट पॉसिबल? लव हम एक राहुल, हम एक काम करते हैं आज हम ना थोड़ा सा इसको ना, क्योंकि हम रिलेशनशिप से शुरू कर रहे हैं, आपने सीधा लव और अटैचमेंट में अटैक कर दिया. आप रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा मिस कर गए. सो मैं पहले आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ. रिलेशनशिप के 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं. श्योर. और रिलेशनशिप कंटिन्यू करना वेदर इन द फॉर्म ऑफ लव और इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, इसको मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा खींच सकते हैं. बट पहले हम समझते हैं रिलेशनशिप में 3 पिलर्स होते हैं. जो 3 पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है. और अगर ये 3 पिलर समझ लें, नॉट फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, यानी कि हर इंसान अपने नजरिए से समझ ले, आई थिंक वो अपने आप लव और अटैचमेंट को डिस्टिंग्विश करना समझ जाएगा. सो वुड यू लाइक टू नो व्हाट आर द 3 पिलर्स? ऑफ कोर्स, आई एम ईगर टू नो. आई न्यू यू वुड से ऑफ कोर्स. इसके अलावा ऑप्शन क्या है? Rahul, first pillar in relationship is communication. Communication is very 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 important pillar because ये पिलर वो पिलर है जिसके बिना रिलेशनशिप स्टैंड नहीं कर सकती है, whether into the form of love or into the form of attachment any. Because unless and until you communicate, इसमें सिर्फ एक वर्ड में एक्स्ट्रा जोड़ूंगा. अगर आपको इसको लव की तरफ लेके जाना है, हैव ऑथेंटिक कम्युनिकेशन. अगर आपको इसको लव के अलावा अटैचमेंट रखना है, यू कैन हैव एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट. सेकेंड, रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मनी, वेल्थ. बिकॉज कहना तो ठीक है कि हम प्यार करके जी लेंगे,
लेकिन बिना पैसे के पेट तो नहीं भरेगा। ट्रू। जरूरी है। एंड सेकंड पिलर इज वेरी क्रिटिकल कि दोनों के बीच में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटस। ट्रू। और इसको मैं फिर से अगर बोलूं, एक वर्ड फिर से ऐड करूंगा, ऑथेंटिक फाइनेंशियल स्टेटस अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, यू मे लीड टूवर्ड्स लव। जनरल करा, दिखावा करा, बढ़ा के दिखाया, अपने आप को शो ऑफ करा, यू कैन लीड टू एनी अदर प्लेस। और ये दोनों चीजें राहुल सिर्फ कपल रिलेशनशिप में काम नहीं करती है, ये हर रिलेशनशिप में काम करती है। विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, विद सोसाइटी, विद रिलेशनशिप इन कम्युनिटी, विद रिलेशनशिप इन रिलेटिव्स, किसी भी जगह पे ये दोनों चीजें इक्वल काम करती है, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं आप। थर्ड एस्पेक्ट जो बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं सिर्फ कपल रिलेशनशिप के लिए, एंड दैट इज अबाउट सेक्स। अगर कपल रिलेशनशिप है और वहां पर सेक्स की कंपैटिबिलिटी नहीं है, ओके, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आके परेशान होएगी। और कपल बॉन्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं, ये 3 पिलर्स बहुत क्रिटिकल हैं। एंड राहुल, इसमें आप आगे बढ़ो उससे पहले बताता हूं, मेरे साथ बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इज सेक्स सो इंपॉर्टेंट? एग्जैक्टली। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। राहुल, सेक्स को ना बड़ा हमारी सोसाइटी ने टैबू बना दिया है। सेक्स इज द ओनली एनर्जी इन द वर्ल्ड, ओनली एनर्जी इन द वर्ल्ड जिसके थ्रू प्रोक्रिएट होता है, जिससे दुनिया चलती है, जिससे दुनिया आगे बढ़ती है। सेक्स इज एक्चुअली नथिंग एल्स बट अ क्रिएटिव एनर्जी। बट समहाउ सोशल मीडिया ने, ग्लैमरस वर्ल्ड ने, या दुनिया ने, या कहीं पर भी किसी भी तरीके से सेक्स को ना एक फन ऑब्जेक्ट बना दिया। आई वुड से जो वर्ड पर्टिकुलर है, कुछ लोगों की ना सेक्सुअल डिजायर कम होती है, किसी की सेक्सुअल डिजायर हाई होती है। जब मैंने सेक्स को यहां पे जोड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैटिबिलिटी इन दिस डिजायर। आई एम नॉट सेइंग सेक्स नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, लेकिन अगर कपल पार्टनरशिप है, सेक्स की कंपैटिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में वो भी इफेक्ट करेगी। ये 3 पिलर हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आपने वैलिड पॉइंट उठाया, ये एग्री कि हो सकता है ऐसा ज़रूरी हो, बट हमारे पास ये भी एग्जांपल्स है जो हम ये देखते हैं कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में को भी मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मैंने भी देखा है कि 2-2, 2.5 साल के लॉन्ग डिस्टेंस चल जाते हैं लोगों के, और उसके बाद भी वो इंटीमेसी होती है, वो अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो फिर जो आपने थर्ड पॉइंट बताया, तो वो क्या रेलिवेंट रह जाता है अभी भी सर? Okay, so let's be clear. We have talked about sexual compatibility. हमने ये नहीं बोला कि sex, act of sex is critical. Whenever a couple is getting into the act of physical intimacy, then they should be compatible. Otherwise, राहुल, क्या होता है कि आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, we have so many people all across the world जो शादी के 5-5, 7-7, 10-10 साल के बाद भी उनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, उनके बीच में बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब हमारे पास केसेस आते हैं, हम लोग जब डिस्कस करते हैं, वी डोंट नो क्या हुआ, तो वो पॉइंट कुछ होता है, लेकिन उसका रूट इशू बहुत बार सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी में आता है कि वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, और वहाँ पे उनके बीच में हाई लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन होता है। तो अगर आप बोल रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप बोल रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस की बात, सो लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप इज ओके, सो यू आर नॉट गोइंग इनटू फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन जब जा रहे हो, व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बोला, अब 2 डिफरेंट चीज को मिक्स कर रहे हो। अग्रीड।
नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट जो आप रेज कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन अब लास्ट यही रहेगा कि जैसे आपने बता दिया कि कंपैटिबिलिटी की बात है, बट आपने ये भी अभी रेज किया पॉइंट कि होता है बहुत बारी, आपने भी देखा है कि एक बंदा हो इसमें और एक बंदा ना हो। तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं? शुड लाइक दे ब्रेक अप एंड ऑल, और डोंट यू थिंक कि उसके बाद भी रहता है इमोशंस मैटर अपार्ट फ्रॉम इफ समवन इज नॉट दैट सेक्सुअली ड्रिवन, मे बी उसके बाद भी ऑप्शंस होते हो साथ रहने के? राहुल देखो, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं मजबूरी, और एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है जिंदा दिली। मैं अगर ये बोलूं कि ब्रेकअप हो जाना चाहिए, मैं ये बोलूं कि नहीं साथ रहना चाहिए, दोनों केस में मैं जजमेंटल होऊंगा। आई विल नॉट वॉन्ट टू बी जजमेंटल। हमारे जो यूथ जो कैटेगरी है या एनी कैटेगरी टू द मैटर ऑफ फैक्ट, लेट देम अंडरस्टैंड एंड टेक अ कॉल बाय देमसेल्व्स। मैं इसका पर्सपेक्टिव बता सकता हूं। तो पर्सपेक्टिव राहुल ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि वन पार्टनर हैव अ हाई सेक्सुअल डिजायर and another partner very low or no sexual desire, and you can live with it. I am using the word you can live with it all throughout. Carry on. But if you feel that it's okay for a short time but long time it will not work, then you should think about it. Because after marriage it becomes a long term agreement. It's a long term agreement, and अगर long term agreement में जा रहे हैं then breaking would be very very challenging. फिर emotional connect सिर्फ आपका नहीं रहेगा, फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स, कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स और भी इन्वॉल्व होंगे, उनके भी इमोशंस होंगे, उनकी अपनी इमेज होगी, उनके अपने थॉट्स होंगे, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। So when you are asking me this question, let everybody take their own call, but be very clear, can you manage or can you not manage without it? I'll say that. और इसके बारे में राहुल हम इतनी बातें कर सकते हैं, there is no limit to it, because relationship is very critical aspect. अगर आज आप मुझसे बोलते हो कि मैं अगर किसी को भी एक एडवाइस देना चाहूँगा, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, रिलेशनशिप अपने विचार और अपने मन से करना। बिकॉज मेनी टाइम वी आर ड्रिवन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट ड्राइव बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी पुश कर रही है, कैन बी वेरी हार्मफुल। Wow, nice point sir, very well put. तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स लग रहे हैं इस वीडियो के, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस के लिंक मेंशन किए हुए डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वहाँ जाएँ, उन्हें फॉलो करें और हमारे फैमिली का पार्ट बने। जय हिंद।